हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आपकी भी, हम भी ठीक है। तो आज है स्पेशल दिन, हमारे घर में है पूजा, हमारे घर में चली हुई है पूजा। तो मुझे बनाना पड़ेगा थोड़ा एक्स्ट्रा खाना। तो बच्चे चले गए स्कूल, और इसके बाद कुछ खाना मेरा बन गया है और थोड़ा बहुत खाना मेरा बचा है, वो मैं अभी बनाऊंगी। तो मैंने बनाया है, मेहमान आए हुए घर में, पंडित वगैरह आए हुए हैं, तो मैंने बनाया है आज ब्रेड का हलवा, जो मैंने पहली बार बनाया, आपको भी दिखाऊंगी। और मेरा मटर पनीर शाम का बना हुआ था, बचा हुआ था। और अभी बना रही हूँ मैं मटर मशरूम, और रोटियां बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी। तो ये रहेगा आज का मेनू, और उसके बाद दिखाती रहूँगी मैं आपको कि हमारे घर में जो मेरी मम्मी और वो भी काफ़ी ठीक होने लगे हैं। हमारे घर में आ रहे आजकल ज़्यादा मेहमान, तो इसलिए मैं ब्लॉग भी टाइम से नहीं दे पा रही हूँ। तो चले, बनी रहिए मेरे साथ। ये है मेरा ब्रेड का हलवा, जो मैंने बना के तैयार कर दिया है। और ये चावल, और ये बचे हुए थोड़े करेले, और ये है मेरी गोभी की सब्जी, और मटर मशरूम भी मैंने बना लिया है। और ये आए हुए मेरे मामी जी, ये मेरे रियल मामी जी है। ये आए हुए कल शाम को मम्मी के साथ को। अब यही है। अच्छा, तो जो मेरे साथ जो दीदी की बेटियां रहती थी, उनको भेज दिया मैंने नहाने, क्योंकि उनके थोड़े टेस्ट वगैरह, पढ़ाई वगैरह चली हुई है। तो अभी मम्मी के साथ रहेंगे उनके भाभी 1-2 दिन। तो ठीक है जी, बने रहिए मेरे साथ। अब दिखाती हूँ मैं खाना। तो मेरा मीठा और सब्जी वगैरह बन चुकी है, और अब मैं गूंद रही हूँ आटा। तो इसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी। और दिन भी ये कोशिश करते हैं कि हमारे घर से अधिक लोग खाना खा के जाएं, भूखे ना जाएं। मुश्किल से हमें ये मौका मिला हुआ है। तो ऐसा होता है, जब कभी हम भागवत वगैरह सुनते हैं या कभी कोई संतों के संग बैठते हैं, तो उस टाइम हमें लगता है कि सच में ही हमें अधिक से अधिक लोगों को खाना खिलाना चाहिए। पर उस टाइम हमारे पास कोई नहीं आता, या ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान नहीं आते। तो अब हमें एक अच्छा सा मौका मिला हुआ है। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही इस बात को मानते हैं कि अधिक से अधिक लोग हमारे घर आएँ, और जो हमारे घर आएँ वो भूखा कोई ना जाए, रोटी खा के जाएँ। तो आजकल हमारे घर में जैसे लोग आ रहे मम्मी जी से मिलने, कोई आ ही रहे, कोई मासी आ रही है, मामा जी की बेटियाँ वगैरह कल भी आए थे। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी सौभाग्य की बात है कि हम किसी को खाना खिला पाएँ, क्योंकि बहाने से ही आते हैं लोग बेचारे, खाली तो कोई नहीं आ रहा, सब कुछ लेके ही आ रहे हैं। तो जी, ये बन गई है मेरी रोटियाँ, और मेरी जो सब्जियाँ वगैरह वो बनी हुई थी, और दूसरे कमरे में चली हुई है पूजा। तो पूजा के बाद आएंगे वो सीधा खाना खाने, क्योंकि पंडित वगैरह और सुबह बैठ गए थे। सुबह तो क्या, 11 बजे बैठे हुए पूजा करने। तो ये है पूजा वाला रूम, जहाँ की अब पूजा ख़त्म हो चुकी है। और ये है मेरे रूम से सीधा बाहर का व्यू, इस प्रकार से दिखता है। हमारे रूम के सामने है स्कूल है, और बड़े बड़े खजूर के पेड़ है, और सड़क भी है। यह है ITI, जहाँ पर कि काफ़ी बच्चे आते हैं, हमारी साइड से भी, दोनों साइड से बच्चे आते हैं और ITI करते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है यहाँ पर। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी इनका खाना, क्योंकि लगता है मुझे कि पूजा ख़त्म होने वाली है। मैं मैंगो कट करूँगी, और उसके बाद मैं करूँगी खीरा वगैरह कट करूँगी, सब्जी वगैरह मेरी तैयार है, और खाना लगाऊंगी। और आज तो गर्मी काफ़ी होने लगी है। शायद मुझे लग रहा है कि इतने टाइम की जो गर्मी नहीं हुई, भगवान ने सारी एक साथ ही दे देनी है। और किचन में तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है गर्मी से। तो फिर मेरे हस्बैंड, और वैसे तो डाइनिंग टेबल भी है, पर वो हम तो ज़्यादातर नीचे ही बैठ के खाना खाना अच्छा लगता है, अच्छा मानते हैं। और मेरा दूसरा ये रूल भी है कि मुझे चप्पलें वगैरह, जैसे कई लोग लाते हैं ना किचन में, कमरों में चप्पलें वगैरह लगा के चलते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। वैसे कोई भी आता है, मैं कोई बात बोलती हूँ, लेकिन बोलती नहीं हूँ, मतलब जैसे मेहमानों के साथ हिचक सी होती है थोड़ी, भाई चलो कोई नहीं, 1-2 दिन के लिए कर लेते हैं। परंतु मैं इस बात से मेरे को बहुत बुरा लगता है चप्पलें वगैरह लाने में। अगर कोई चप्पलें वगैरह लेके कोई भी आ जाते हैं सीधा घर, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो ये मेरे पति और पंडित जी बैठ के खाना खाने, तो मैं सर्व कर रही हूँ उनको खाना।
और उसके बाद अपनी मम्मी और को खाना दूंगी। और उसके बाद थोड़ी देर में आ जाएंगे मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे तो सुबह ही ले जाते हैं खाना, फिर वो घर आके खाना खाते नहीं है, फिर वो शाम को खाते हैं, या तो शाम के टाइम या फिर कुरकुरे वगैरह खा लेते हैं जैसे बच्चे खाते हैं, और फिर शाम को ही खाते हो खाना। तो इसके बाद दूंगी मैं अपनी मम्मी को और मामी जी को खाना, क्योंकि मेरी जो मामी जी है वो भी थोड़े बीमार थे, उनके भी आज टेस्ट की रिपोर्ट वगैरह आएंगी, तो उनको भी सीधा ही खाना दूंगी। तो अब चलो तैयारी करते हैं खाने की। और मैंने अभी तो मैं फ़िलहाल दो ही को खाना दूंगी, अपने पति देव और पंडित जी को, क्योंकि वो शॉप से भी थोड़े इधर आए हुए थे, शॉप भी थोड़ा लेट जाएंगे क्योंकि वहाँ घर में पूजा वगैरह थी। तो ठीक है जी, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।